हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। दोस्तों, आपने लाइफ में कई ऐसे घर देखे होंगे जहाँ कई सालों से कोई आता जाता नहीं होगा। कैसा लगता है उस तरह के घर देखने में? यकीनन यार डरावना लगता होगा, भूतिया लगता होगा, बहुत ही खतरनाक। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है दुनिया में सिर्फ घर ही वीरान नहीं होते, बल्कि कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर कभी एक समय में हजारों लोग आते जाते थे। वो जगह भी आज के दिन में बिल्कुल खाली पड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सुनसान। और साथ ही साथ दोस्तों, जंगल में वो तब्दील हो गई है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी जगहों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। स्प्री पार्क, जर्मनी। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी जगह जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि बर्लिन शहर के बीचों बीच में बना यह अम्यूजमेंट पार्क आज के दिन वीरान पड़ा हुआ है? आप जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड सोवियत यूनियन को लेकर है। दोस्तों, 1991 तक इस अम्यूजमेंट पार्क में बहुत रौनक थी। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आया करते थे। कहा जाता है कि इस पार्क को शानदार बना दिया गया। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत यूनियन की समाप्ति हुई, उसके बाद सबको लगा कि इस पार्क को देखने वाला भैया कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पार्क को एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। यकीन मानिए, उस कंपनी ने शानदार काम किया, इस अम्यूजमेंट पार्क को जन्नत सा बना दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब कुछ भी गलत होना होता है तो वो किसी भी तरीके से हो जाता है। जी हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखा। आपको बता दूं, सन 2000 में जिस कंपनी ने इसे चलाने का टेंडर लिया था, उस कंपनी के मालिक को किसी इल्लीगल काम की वजह से पकड़ लिया गया और उसको सीधे जेल भेज दिया गया। उसके बाद से इस अम्यूजमेंट पार्क की हालत बहुत खराब हो गई, जो कि आप इस समय देख सकते हैं। आज इसको डरावनी जगहों की सूची में गिना जाता है। आज के दिन कहा जाता है कि इस जगह पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर रहती हैं प्रेत आत्माएं। दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना श्योर है कि यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। नंबर 2, जॉयलैंड, यूएसए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जगह को 1949 तक जन्नत कहा जाता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे। यहाँ सैटरडे संडे के दिन सबसे ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। यहाँ पर टॉय ट्रेन का रूट भी बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जॉयलैंड में उसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद से यहाँ का काम बंद हो गया। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ताला लगाना पड़ा। हुआ ये कि एक लड़की जो केवल 7 साल की थी, वो बड़े से झूले के नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से यहाँ के एक एक झूलों को चेक किया गया। दोस्तों, जब हर एक झूले को देखा गया तो पाया गया यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स थे। यहाँ पर लोग की सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं था। आप सोचिए, कई सारे ऐसे झूले थे जो कि बहुत पुराने थे, वो कभी भी नीचे गिर सकते थे और उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा था। लेकिन जब सब कुछ चेक किया गया तो पाया गया इस अम्यूजमेंट पार्क को आगे कंटिन्यू रखना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। ऐसे में दोस्तों, इसे हमेशा के लिए आज की डेट में बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है देखने के लिए, सिवाय जंगल और झाड़ के। इनफैक्ट इस अम्यूजमेंट पार्क के आसपास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उसे लगता है कि यह भूतिया पार्क बन चुका है। दोस्तों, आप बने रहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। अल्बानोएल, ब्राजील। दोस्तों, कहते हैं कि इस अम्यूजमेंट पार्क की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसे कितने शौक से बनाने का प्रयास किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनने वाला था कि मानो इसके अंदर 460 फुटबॉल फील्ड्स आ जाए। जी हाँ, हुआ ये कि यहाँ पर एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे ब्राजील के एक बहुत ही बड़े लीडर। उसके लिए उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए थे। वो इसे ब्राजील की सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। लेकिन आपको बता दूं, मामला कुछ उल्टा पड़ गया। जैसे ही सब कुछ फाइनल हुआ और पार्क की तैयारी भी होने लगी, 20% काम हो भी गया। लेकिन एक दिन यहाँ के ओनर जब आ रहे थे इस डेस्टिनेशन पर, तो अचानक ही रोड एक्सीडेंट में वो मारे गए। आप सोचिए कितना दर्दनाक था। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कभी भी काम शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ऐसा का ऐसा ही रहा। कई लोगों का मानना है जिसने भी इस पार्क को खरीदा, उन्होंने बहुत 2 नंबर के पैसे कमाए और कई लोगों की बददुआ उन्हें ले गई। समझिए कितना बड़ा नुकसान था सबके लिए, है ना। अगर आज वो पॉलिटिशियंस जिंदा रहते जिन्होंने इसे खरीदा था, तो शायद ये ब्राजील की मस्ती करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन होती। लेकिन आज कहानी बिल्कुल बदल गई है। आज ये बिल्कुल वीरान पड़ा है। डायनासोर वर्ल्ड। दोस्तों, इस पार्क की कहानी सबसे अलग है। जी हाँ, इसे 1960 में बनाया गया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं, जिस टूटी फूटी जगह को आप देख रहे हैं वो एक समय दुनिया का सबसे बड़ा पार्क हुआ करता था। जी हाँ, 1960 के समय में इस पार्क को डेवलप किया गया था। जब इस पार्क को बनाया गया था तब इसके जैसा कोई नहीं था। लेकिन ना जाने अचानक ही लोकल गवर्नमेंट के मन में क्या बात आई, साल 2005 में इसको बंद कर दिया गया। दोस्तों, आज के दिन यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा खराब है। आज के दिन यहाँ पर करने को कुछ भी नहीं है। आज ये जंगल बन गया है, बिल्कुल डरावनी जगह बन गई है। जितने भी बड़े बड़े डायनासोर होते
यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मामला पूरी तरह से खराब हो गया है। ये सब टूट गए हैं। यहाँ कोई नहीं आता। इनफैक्ट किसी को आने की इजाजत ही नहीं है। ये जगह ही बदल गई है। सबसे अजीब बात है कि किसी को आज तक नहीं पता कि अचानक इस जगह को बंद कैसे किया गया। नारा ड्रीमलैंड, जापान। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसे पार्क की कहानी जो कि सबसे अलग है। ये है जापान के नारा शहर में बना हुआ। कहते हैं इस शहर में जब 1960 में इस पार्क को बनाया गया तो कहा गया ये जापान की सबसे हैपनिंग जगह होगी, और ये बनी भी। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं यहाँ पर हर साल कम से कम 1,07,00,000 लोग आते थे घूमने के लिए। आप समझ सकते हैं कितनी पॉपुलर जगह होगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही टोक्यो डिज्नीलैंड की शुरुआत हुई वैसे ही यहाँ यानी कि नारा ड्रीमलैंड में लोगों की आने की संख्या बहुत कम हो गई। एक समय आते आते हालत ये हो गई कि इस पार्क में सिर्फ एक साल में 3 से 4 लाख लोग ही आते थे। वेल दोस्तों ये बहुत ही दुखद बात थी। यहाँ के ओनर को लगा कि अब समय आ गया है इसे इसी हालत में छोड़ दिया जाए। वेल आज इसको देख के यार कोई भी हैरान हो जाए। सिक्स फ्लैग्स, न्यू ऑरलियंस। वेल दोस्तों सिक्स फ्लैग्स आपको बता दूं बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है अम्यूजमेंट पार्क की। इस कंपनी के अंदर कम से कम 20 ऐसे बड़े पार्क हैं जो कि इस समय अमेरिका में सबसे फेमस है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना जिसे खराब होना होता है वो हो ही जाता है। बात है साल 2005 की जो अमेरिका में भयानक टोर्नेडो आया था। दोस्तों उसी टोर्नेडो में यह पार्क पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप देखिए यहाँ की हालत। एक्चुअली जिस शहर में इसको बनाया गया था वो शहर 80% पानी में डूब गया। यहाँ का नजारा देखकर आप समझ सकते हैं इसकी क्या हालत हुई है। कहाँ एक समय पर यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते थे और कहाँ आज के दिन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नमकीन पानी की वजह से ये पार्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों यही है यहाँ की सच्चाई। यहाँ ना तो आप कोई जा सकता है और ना ही यहाँ जाने की हालत बची हुई है। रिवर कंट्री यूएस। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी जगह जहाँ पर सुनसान के अलावा आज कुछ भी नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं ये भी अमेरिका में ही है। जी हाँ दोस्तों बात यह हुई कि 1976 में जब इसको बनाया गया था तब ये सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद अचानक ही यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बारे में सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। यहाँ का वाटर क्लैरिटी लेवल बहुत कम था। यहाँ का पानी बहुत ही गंदा था जो किसी को पता नहीं चला। दरअसल इसके बारे में खुलासा तब हुआ जब एक बंदे की मौत हो गई खतरनाक इन्फेक्शन से। क्या आप यकीन कर सकते हैं उसके बाद 2 और बड़ी बड़ी बैक टू बैक घटनाएं हुई। जी हाँ सबसे पहले एक छोटा बच्चा नीचे पानी में गिर गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और अगले ही साल एक और बच्चे की मौत हो गई पानी में गिरकर। दोस्तों 2 साल में 2 बड़ी घटनाएं काफी थी इस जगह को हमेशा के लिए बंद करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा आप कैसा है। ये वाकई में बहुत ही खतरनाक बहुत ही डरावना लग रहा है। ओकपो लैंड, साउथ कोरिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक समय पर यह साउथ कोरिया तो छोड़िए एशिया का सबसे बढ़िया पार्क कहलाता था। लेकिन यहाँ भी बैक टू बैक 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इसको हमेशा के लिए बंद करना पड़ गया। हुआ ये कि यहाँ पर डक ट्रेन नाम की एक टॉय ट्रेन में भयानक एक्सीडेंट हुए जिस वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद दोस्तों लोगों को ऐसा लगा कि ओनर इसको ठीक कराएगा, लेकिन उसने कुछ भी ठीक नहीं कराया। इसी की वजह से कुछ ही दिनों में एक और घटना हुई और 2 और लोगों की मौत हो गई। अब आप ही बताइए दोस्तों जब इस तरह की घटना बार बार होगी और उसको ठीक नहीं करवाया जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल ओनर होगा। लेकिन इस पार्क के ओनर का ऐसा कहना था कि एक्सीडेंट्स हर जगह होते हैं और कोई उसको रोक नहीं सकता है। उसका यह बयान उसके खिलाफ हो गया। लोगों ने इसका इतना विद्रोह किया कि इस पार्क को हमेशा के लिए बंद करना पड़ गया। आज जब कोई इस पार्क को देखता है तो वाकई में डर जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ का नजारा बहुत ही खतरनाक लगता है। प्लाजा शो, मैक्सिको। दोस्तों प्लाजा शो मैक्सिको की कहानी सबसे अलग है। क्या आप यकीन कर सकते हैं एक समय 80 के दशक में ये सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन हुआ करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के दिन यहाँ कोई आता जाता नहीं है। यह अम्यूजमेंट पार्क आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि पहले कभी हुआ करता था। लेकिन अब किसी और वजह से इस अम्यूजमेंट पार्क की जमीन पर अब यूनिवर्सिटी बना दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो डायनासोर्स की पहले प्रतिमा लगी थी ना वो आज भी वैसी की वैसी ही है। कहने का मतलब यह है कि यह पहला अम्यूजमेंट पार्क है जिसकी जमीन का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया। क्या बात है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में आते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ पर बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क की सैर कराते हुए पढ़ाई कराई जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे भी मैक्सिको सिटी के लोग जमीन का और आसमान का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। ये वाकई में एक बहुत अच्छी पहल थी यहाँ की सरकार की। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की भीड़ रहती है और साथ ही साथ पुराने अम्यूजमेंट पार्क का भी सही इस्तेमाल हो जाता है। तो दोस्तों ये तो कुछ अमेजिंग अबैंडन्ड पार्क जो कि अब बंद हो गए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इनमें से ऐसा कौन सा पार्क है जो आपको बहुत अच्छा लगा? प्लीज कमेंट करके बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड अगर देख रहे हैं फेसबुक पर तो प्लीज पेज को फॉलो करें जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।